हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सब विनर्स? सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। हमारे 1000 फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। और मैं कहती हूँ ना कि ये सावन का टाइम बड़ा ही मैजिकल टाइम होता है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए अपने बारे में और दूसरों के बारे में। ये मैजिकल टाइम ही होता है। और अगर आपने स्वर विज्ञान के थ्रू ये किया तब तो फिर मैजिक पे मैजिक होंगे। बिलीव मी, मैंने, आप खुद देखो, ये लास्ट टाइम सीरीज स्टार्ट हुई थी तो कितना लोगों को बेनिफिट हुआ था। फिर इस टाइम सीरीज स्टार्ट हुई है तो फिर कितना बेनिफिट होगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी कैसे है। आई होप आप सब पीछे की वीडियोस देखते हुए आ रहे होंगे। ठीक है, नहीं देख रहे हो तो डे 1 से शुरू करो, बीच में से समझ में नहीं आएगा। हमेशा मैंने ये बात बोली है। ठीक है, सेम अनुलोम विलोम सबको पता होगा। यहाँ से पहले राइट, पहले देखो किस नॉस्ट्रिल से हवा आ रही है। ठीक है, अगर राइट से आ रही है तो सबसे पहले राइट से ही स्टार्ट करो। पेट से सांस उठाओ, नाभि से बंद करो, 10 सेकेंड अपने माथे पे रखो। और आपका हाथ की मुद्रा क्या होनी चाहिए? ये 2 उंगली जो है इसको यहाँ रखो, इसको ये सीधा करो। अब आपको इस मुद्रा के साथ अपना पहले राइट नोस्ट्रिल, हाथ की मुद्रा यही होनी चाहिए। ठीक है, इसको आपको डेली, अभी नया है तो धीरे 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 इसको बढ़ाना है। और जब आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे तो मिनिमम 21 टाइम्स इसको करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपकी पूरी लाइफ बैलेंस करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी कभी सोचते होगे ना कि कभी कभी कोई चीज़ें हमारी पूरी हो जाती है, कभी पूरी नहीं होती है। उसके पीछे रीज़न यही है। आप पॉजिटिव उस टाइम, क्या पता आप पॉजिटिव उस टाइम सोच रहे हो, अपने अफर्मेशन उस टाइम डाल रहे होगे जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो, तो वो चीज़ जल्दी पूरी हो जाती है। या फिर उस टाइम पे आपका हो सकता है चंद्र सूर्य नाड़ी चल रही हो, आप राइट हैंड से अफर्मेशन लिख रहे हो, तो तब क्या हो रहा था, अनकॉन्शियसली चीजें हो रही थी। मतलब आपको पता नहीं चलता था, वो हो जाता था और आप सोचते थे अरे ये कैसे हो गया, मैं इतनी बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया बट वो नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। तो इसके पीछे लॉजिक यही है, इसके पीछे रीजन यही है। इसीलिए कहती हूँ मैं कि पूरे टाइम पॉजिटिव रहा करो, पूरे टाइम पॉजिटिव रहा करो, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचा करो। ठीक है, दूसरों के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचा करो। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे करनी है। अब आपको मैं कुछ चीजें बताती हूँ। कल मैंने आपको बोला था 369 के लिए। 369 क्या हो करने से क्या होगा, आप मॉर्निंग में भी वही थॉट अपने दिमाग में डाल रहे हो, आफ्टरनून में भी वही थॉट डाल रहे हो और इवनिंग में भी वही थॉट डाल रहे हो। तो क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज पे वो करने लगेगा, वे ढूंढने लगेगा कि इस आपकी इस विश को फुलफिल कैसे किया जाए। फिर जो भी वो आपको बोले करने के लिए आप आंख मूंद के कर लेना। ठीक है, और पहले अपने थॉट्स में क्लैरिटी लाना कि थॉट्स कहना क्या चाहता है, क्या क्लैरिटी होनी चाहिए। आप सबसे पहले तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप करोगे क्या, और ना वो आपको गाइड कर पाएगा। समझ में आया ना, वो आपको गाइड कर पाएगा। तो क्लैरिटी लाओ कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, चाहिए वाले में तो पहले अभी मत जाना। सबसे पहले उन चीज़ों को अपने दिमाग से सोचो। हर किसी के साथ पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दोगे वो चीज़ें बढ़ने लगेंगी। ठीक है, तो अब ध्यान आपका कॉन्शियसली, अब क्या हो रहा है, स्वर विज्ञान से हम लोग कॉन्शियसली लाइफ जीना शुरू किए हैं।
कॉन्शियसली चीज़ों को करना शुरू किए, कॉन्शियसली अफर्मेशन लिख रहे हैं, कॉन्शियसली अफर्मेशन बोल रहे हैं और चीज़ों को उस हिसाब से कर रहे हैं। तो आज मैं आपको आपकी विश फुलफिल करने की एक और टेक्निक बताऊंगी। ठीक है, आपको करना क्या है, आई होप आप सबने दिया वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा चेक करने के लिए कि स्वर विज्ञान काम किया है कि नहीं किया है। तो करना क्या है, आपको एक दिया ले लेना, सबसे पहले स्वर चेक करना, राइट से आ रहा है कि लेफ्ट से आ रहा है। ठीक है, अगर राइट नॉस्ट्रिल से आ रहा होगा तो राइट हैंड से बाती लगाना और राइट हैंड से ही दिया जलाना। अगर लेफ्ट हैंड से आ रहा होगा तो बाती वाती सब कुछ लगा लेना, लेफ्ट हैंड से माचिस उठाना और राइट हैंड से जला देना, कोई इशू नहीं है। बट आप मैक्सिमम काम लेफ्ट हैंड से करना उस टाइम पे। ठीक है, और करने से पहले आपको स्वर चेक करना है। अगर मान लो आपके लेफ्ट से आ रहा है तो सबसे पहले लेफ्ट से एक लंबी सांस लेना। ठीक है, 10 मिनट आपको 10 सेकेंड इसको होल्ड करना है, 10 मिनट नहीं 10 सेकेंड इसको होल्ड करना। और उसी होल्ड के टाइम पे आपको विजुअलाइजेशन करना है जो भी आपकी विश है। जैसे आपकी विश है कि आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उसकी विजुअलाइजेशन करो कि मैं इस कंपनी में जा रही हूँ, ये ड्रेस पहना है, ये टाइमिंग है, ऐसे वर्क डेज है, आपका विजिटिंग कार्ड है। इस तरीके से आपको पूरा विजुअलाइजेशन करना है और दिया जला देना है। ये काम आपको डेली करना है। ठीक है, क्योंकि विजुअलाइजेशन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है। हमारा ये दिमाग शब्दों से ज़्यादा चित्रों पे ज़्यादा फोकस होता है। आप कोई भी चीज़ सोचोगे ना तो सबसे पहले उसका इमेज आपका दिमाग में बना लेगा। तो आपको विजुअलाइजेशन करना है और डेली करना है जब तक कि वो आपको मिल ना जाए। एक ये टेक्निक है, स्वर विज्ञान में बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, फॉलो करके देखना और मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है, धीरे 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 एक एक करके आपकी चीज़ें बताती जाऊंगी कि इससे क्या करना है, इससे क्या करना है, इस वाले नाड़ी से क्या करना है। तो आप सबसे पहले तो क्लैरिटी लाओ, आपको चाहिए क्या, और कोई भी ऐसी चीज़ मत मांग लेना जो आपकी ना हो। और मैं ये बोल रही थी, कोई भी ऐसी चीज़ मत मांग लेना जो आपके हिस्से में नहीं है और किसी और को दुख हो। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप टूट चुका है, आपका पार्टनर कहीं और जा चुका है, तो अब वापस से उसको पाने का मत सोचना, बल्कि ये सोचना कि आपकी लाइफ में आपके लिए जो बना है वो आया है जैसा आपको चाहिए। पहले उसकी क्वालिटीज़ लिखो कि क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए और उसका मैनिफेस्टेशन करना। ठीक है, जो जा चुका है उसको जाने देना, अदरवाइज फिर से परेशान होगे। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और एक बार फिर से बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। मिलते हो कल। खुश रहिए, सुखी रहिए, समृद्ध रहिए और सफल होइए अपने अपने जीवन में। और सबसे बड़ी चीज़ है, खुश रहिए। खुशी ही सबसे ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग करती है। और जब वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग रहेगी उस टाइम पे अफर्मेशन बोलो, देखो कितनी जल्दी पूरी होती है। 1 घंटे बैठ के अफर्मेशन लिख रहे हो पॉजिटिव होके और 23 घंटे अगर रोते रहोगे ना तो वो ज़्यादा चीज़ जल्दी आएगी आपके पास। तो क्या करना है, खुश रहना है। खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने आप को वैल्यू करना सबसे इम्पोर्टेंट है। हम गर्ल्स में ये प्रॉब्लम होती है, हम अपनी वैल्यू ख़त्म कर देते हैं। अपनी वैल्यू करिए। आप अपनी वैल्यू करोगे तो सब आपकी वैल्यू करेंगे। आप खुद ही अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो कोई आपको भी वैल्यू नहीं देने वाला है और फिर आपको बुरा लगता है। गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने ही अपनी वैल्यू करना छोड़ दिया है। तो अपने आप को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आप किसी और के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए।
तो मिलती हूँ कल। आप सब खुश रहिए, सुखी रहिए, समृद्ध रहिए, जीवन में आनंद उठाइए। हर हर महादेव।